हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया फोर ब्रेन उसके जो है पार्ट्स, जिसमें टेलन सेफ्लॉन डिस्कस किया। अब दूसरा जो फोर ब्रेन का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन की अगर बात करें उसके फर्दर दो हिस्से आ जाते हैं, जिसमें थैलेमस आ जाता है और लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। और थैलेमस के फर्दर अगर बात करें इसकी कि इसके काम क्या हैं, ये क्लियरिंग हाउस है। हाउ इट इज़ कॉल्ड एज ए क्लियरिंग हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप याद करते हैं, जो भी आप मेमोराइज करते हैं, आफ्टर द फ्यू डेज यू फॉरगेट, आप भूल जाते हैं। तो आपके कुछ आइडियाज़ आपने डेवलप किए होते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं जो आप बिल्कुल ही वो फारगेट करते थे। तो थैलेमस में ये फारगेटफुलनेस होती है, क्लियरिंग हाउस से सिखाता है। ये कनेक्टर का काम करता है। ये बेसिकली थैलेमस मिलाता है जो छोटा सबसे हिस्सा है मेडुला ऑब्लांगाटा, उसको सेरिब्रम से मिलाता है। तो ये कनेक्शन का काम करता है। परसेप्शन, चीज़ों को आप समझते हो, आपकी खुशी है, प्लीजर को कंट्रोल करता है। आपको पेन होता है, कोई भी चीज़ कट लग जाता है या ज़ख़म होता है तो आपको पेन होता है। ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेलिंग। आपका जो स्मेलिंग है, टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेलिंग, उसके अलावा उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे सेंसेस हैं। कौन कौन से सेंसेस हैं? जैसे देखने का सेंस, साइट का सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच हो गया, ठीक है, और सेंस ऑफ जो है वो टेस्ट हो गया। तो ये जो सेंसेस हैं ये सारे के सारे कंट्रोल करता है कौन? थैलेमस। लेकिन एक के अलावा वो कौन सा एक्सेप्शन है? वो स्मेलिंग। दूसरा जो है लिम्बिक सिस्टम होता है, डाइनसेफ्लॉन का पार्ट दूसरा होता है। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हाइपोकैम्पस। हाइपोथैलेमस है, ये बेसिकली नीचे होता है। हाइपो का मतलब है नीचे, बेलो, ठीक है। और थैलेमस, ये थैलेमस के नीचे होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए हाइपोथैलेमस। सो इट इज अ वेंट्रल टू द थैलेमस। थैलेमस के नीचे होता है। ये होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में साल्ट के आयंस होते हैं, आपकी बॉडी में टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी में आयंस होते हैं, आपकी बॉडी में वाटर होता है और शुगर होता है। सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स, पानी और ये चीज़ें होती हैं। अब ये अगर बढ़ जाएं या कम हो जाएं तो आपकी बॉडी में क्या होगा? डिसऑर्डर होगा। आपकी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, डिजीज़ हो जाएंगी। अब इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करता है? होम्योस्टेसिस करता है। इसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, जिसमें तीन चीज़ें आती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर में मेंटेन होता है, और ऑस्मो रेगुलेशन पानी और साल्ट का बैलेंस होता है, ठीक है। और उसमें दूसरा होता है एक्सक्रीशन, जिसमें आपकी बॉडी में जो फजूल चीज़ें बनती है जैसे यूरिया हो गया, पेशाब वगैरह, तो उनको क्या करता है? बाहर खारिज करता है। वो बैलेंस करता है इन चीज़ों को, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी का टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, हंगर, थर्स्ट, आप गुस्सा होते हैं, एग्रेशन। जब क्या होता है, जब डेवलपमेंट स्टेज होती है, माँ के पेट में बच्चा जो है उसके डेवलपमेंट स्टेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसको कंट्रोल करता है। स्लीपिंग को कंट्रोल करता है और उठने को कंट्रोल करता है। ये एज ए बायोरिदम, आपकी बॉडी में चीज़ों को टाइम पीरियड एक सा बॉडी में रखा हुआ है। बायोरिदम में समझाता हूँ कि आप जो है दिन के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बट जब रात होती है तो आपका बॉडी जो है ना काम करना छोड़ देती हैं, और आपकी जो है मसल्स हैं वो बिल्कुल स्लगिश हो जाती हैं और सोने आप चले जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बायोरिदम्स। ऐसा रिदम जो आपका टेम्परेचर के हिसाब से आपकी बॉडी कंट्रोल हो, उसे हम बोलते हैं बायोरिदम्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन के अंदर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अमाइगडाला। ये क्या है? टू आलमंड शेप्ड। ये आलमंड की शेप में दो स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे बादाम होता है। बेसिक इमोशन होते हैं, रेस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे सेंस ऑफ प्लीजर हो गया, आप खुश होते हैं, आपकी पनिशमेंट है, आपके सेक्सुअल अराउजल है, प्यार है, लव है, हेट है, नफरत करते हैं, आप डरते हैं, आप फियर करते हैं, आप गुस्सा होते हैं। रेज का मतलब है गुस्सा।
हाइपोकैम्पस क्या करता है, आप कुछ इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में गुजरे हैं, जब बचपन में आपने गुजारे होते हैं, वो अभी आपको याद होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म में भी, मतलब बड़े वक्त तक आपको याददाश्त होती है, शॉर्ट टर्म कुछ याददाश्त होती है, आपके जहन में रहती है, तो हाइपोकैम्पस में रहती है। टू हॉर्न कर्व्स, जैसे आप देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, सींग होते हैं, उसकी तरह से स्ट्रक्चर होती है। फोर ब्रेन के बाद दूसरा जो ब्रेन का हिस्सा है जिसे मिड ब्रेन कहते हैं हम, ये एक होता है स्मॉल पार्ट होता है, नॉट क्वाइट डेवलप्ड, ये इतना वेल डेवलप नहीं होता। रिले सेंटर, ऑडिटरी विजन, यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑडिटरी विजन होती है ऐसी विजन मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है। विजन का मतलब है देखना, यहाँ पे देखने का सेंटर होता है, यहाँ पे सुनने का सेंटर होता है, ऑडिटरी नर्व होती है, इसमें जो है स्मेलिंग का होता है, ऑर्डर मतलब खुशबू जिसमें आप स्मेलिंग करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का भी सेंटर होता है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, फोर ब्रेन बनाते हैं। ये चीज़ें सारी की सारी कंट्रोल करती हैं फोर ब्रेन में। रिफ्लेक्स मूवमेंट हो गई, जैसे आपकी नी में अगर आपकी पाँव में अचानक से कोई चीज़ लग जाती है, अचानक से, तो आप जो है ना अचानक से आप गिर जाते हैं, आप उठ जाते हैं, आप बैठ जाते हैं, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट है, ये भी मिड ब्रेन में होती है। अब लार्ज जो थर्ड वन है, स्मॉलेस्ट थर्ड वन पार्ट, हाइंड ब्रेन जिसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन इज डेवलप्ड फर्स्ट। ये क्या है, सबसे पहले बनता है, क्योंकि ये अगर इसकी बात करें तो ये बिल्कुल ही पीछे की तरफ होता है। ये क्या है, वेंट्रल कैनाल। ये जो आप वेंट्रल कैनाल देख रहे हैं या ट्यूब देख रहे हैं, यहाँ से पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, सेरिब्रम, उसके बाद आप देख रहे हैं सेरिबेलम या फोर ब्रेन। ये क्या है, सबसे लास्ट में बनता है फोर ब्रेन, पहला हिस्सा फोर ब्रेन, ठीक है। और सेकंड में जो बनता है, सेकंड में बनता है मिड ब्रेन, और थर्ड में जो बनता है सबसे पहले, ये आप देख रहे हैं कौन सा बनता है, हाइंड ब्रेन। तो यही पॉइंट लिखी हुई है कि सबसे पहले जो बनता है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, मतलब कि धीरे धीरे किसी चीज़ का बनना, कौन सा डेवलप होता है, हाइंड ब्रेन। इसकी अगर बात करें, इसके अंदर 3-4 हिस्से होते हैं। पोन्स होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम, ठीक है। सबसे पहले पोन्स की अगर बात करें, लोकेटेड अबव द मेडुला, ये मेडुला के ऊपर होता है, और रेट ऑफ पैटर्न को ये कंट्रोल करता है। मसल्स कोऑर्डिनेशन, आपकी मसल को कंट्रोल करता है। आप जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपकी मसल्स जो हैं वो आपके निखार आता है आपके चेहरे पर, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन है। आप सांस लेते हैं, सोते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, वॉट एवर, ठीक है, वो क्या पोन्स कंट्रोल करता है। मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों हिस्से इसमें हैं। उसके बाद है रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन। रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, ये चीज़ें आ जाती हैं, मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन सेंटर होता है। रिफ्लेक्सेशन जैसे ब्रीदिंग हो गया, सांस लेना, हार्ट बीट, दिल का धड़कना, खांसना, हक्कप, हिडकी उर्दू में कहते हैं और सिंधी में कहते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, छींकना, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, डाइजेशन, हाजमा से सारा का सारा कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। उसके बाद है सेरिबेलम, ये आपकी कन्वोल्यूटेड पार्ट है। कन्वोल्यूटेड मतलब ऐसा जो बिल्कुल ही कम्प्लेक्स हो, इसे कन्वोल्यूटेड कहते हैं। थर्ड लार्ज पार्ट है ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, प्रेसिशन इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब आप क्या करते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं, आप चलते हैं, तो आप गिर नहीं सकते। क्यों नहीं गिर सकते, क्योंकि एक प्रेसिशन है, एक जो है बिल्कुल ही करेक्टली आप मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को। तो राब्ते में आकर, कोऑर्डिनेशन में आकर जो है ना, वो आपकी बॉडी बैलेंस भी करती है। जब आप एक टांग से भी आप खड़े हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या गिरते नहीं है, तो ये बैलेंस देती है कौन, सेरिबेलम देता है। पोजीशन आपकी बॉडी
खड़े होते हैं तो आपकी पोजीशन को मेंटेन करता है। अब क्या होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ खाली जगह होती हैं जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। टोटल 4 वेंट्रिकल्स होती हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो होती हैं ये कहाँ पे वेंट्रिकल्स होती हैं, ये होती हैं बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। लिम्बिक सिस्टम हमने डिस्कस किया, जो फोर ब्रेन में ये जो लिम्बिक सिस्टम है एक इसमें होता है, और सेरिब्रम आपने डिस्कस किया, उसके बीच में होता है ये लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के बीच में होता है सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड जो वेंट्रिकल होता है। दूसरा लेटरल वेंट्रिकल, मतलब साइड में होते हैं वेंट्रिकल्स। तीसरा जो होता है बिटवीन लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, तीसरा इन बीच में होता है, एक थैलेमस दूसरा लिम्बिक सिस्टम में। और जो फोर्थ वन है प्रेजेंट इन मेडुला। ये मेडुला जो आप देख रहे हैं, ये मेडुला यहाँ पे ये पाया जाता है, फोर्थ वन। अगर बात करें हम कोरोइड प्लेक्सस किसे कहते हैं, कोरोइड प्लेक्सस हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है, पानी भरा होता है फ्लूइड की तरह, जेली की तरह पानी भरा होता है स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन के अंदर ये पाया जाता है स्पाइनल फ्लूइड। इसमें क्या क्या होती हैं, इसमें पानी होता है, जो पानी ब्रेन को चाहिए होता है, आयंस भी चाहिए होते हैं, कैल्शियम आयंस, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए ब्रेन को काम करने के लिए, ग्लूकोज चाहिए, वैक्सेस चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि ये सारी चीज़ के मिलके क्या बनाते हैं, कोरोइड प्लेक्सस। तो होपफुली दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, and I have tried my all efforts to explain this briefer and easier way as I can explain and describe. तो होपफुली क्या आप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा और आप इसके नोट्स बनाते रहें। Till you meet you in the next lecture.